दोस्तों नमस्कार। वीडियो के टाइटल से आपको क्लियर हो गया होगा कि आज हम बात करेंगे कि मेमोरी को कैसे बढ़ाएं या हमारे दिमाग को कैसे विकसित करें। दोस्तों काफ़ी सारे विद्यार्थियों में एक चीज़ कॉमन होती है कि वो लंबे समय तक याद नहीं रख पाते या जो भी पढ़ते हैं उसे जल्दी भूल जाते हैं। दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक होता है 1 घंटे पढ़ने वाले, एक होते हैं 6-7 घंटे पढ़ने वाले। दोस्तों 1 घंटे पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर स्टूडेंट क्लास टॉप करता है, कॉलेज टॉप करता है, और वहीं 6-7 घंटे पढ़ने वाला उतनी मेहनत कर रहा है बट वो एग्ज़ाम के टाइम पे उसकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है और वो भूल जाता है। दोस्तों इसके पीछे रीज़न होता है ब्रेन का डेवलपमेंट और जो है ब्रेन का यूटिलाइजेशन। जिन हम बात करें दिमाग की, तो ईश्वर ने हमें सबको बराबर दिमाग दिया है। और अब है बात आईक्यू पावर की। ये हर एक व्यक्ति का डिफरेंट होता है। इसके पीछे रीज़न होता है कि ब्रेन का यूटिलाइजेशन। जिसका आईक्यू पावर तेज है उसके ब्रेन का यूटिलाइजेशन वाला पार्ट ज़्यादा होता है, और जिसका आईक्यू पावर कम है वो उसे कम यूटिलाइज करता है। तो दोस्तों यूटिलाइजेशन के पीछे रीज़न है कि जितना ज़्यादा ब्रेन डेवलप होगा उतना ज़्यादा यूटिलाइज हो पाएगा। तो अगर जिनका ब्रेन कमज़ोर है, जिनकी मेमोरी पावर वीक है, उनका आईक्यू कम होता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे हम हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करें, वो भी कुछ योग या आसन के द्वारा। दोस्तों आप जो भी खाना खाते हैं उसका 80% आपके दिमाग को लगता है और 20% से बॉडी फंक्शन करती है। अब हम 80% की बात करें तो दिमाग के लिए जो ज़रूरी फूड होते हैं वो हमें हमारी डाइट में शामिल करने चाहिए। चिकने पदार्थ लाइक दूध, घी, बादाम, अखरोट, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे ब्रेन को डेवलप करती है। बट इनसे भी ज़्यादा ज़रूरी, अगर खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार ब्रेन सेल्स के लिए भी ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपके ब्रेन सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है तो आपका दिमाग अच्छी तरह फंक्शन करेगा, अच्छी तरह यूटिलाइज होगा। इसके साथ ही आपकी स्मरण शक्ति, आपका मेमोरी पावर, ज्ञान और अध्यात्म का विकास और आपका कंसंट्रेशन पावर, आपका बार बार माइंड जो डाइवर्ट होता है वो नहीं होगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको योग के द्वारा आप इन्हें दूर कर सकते हो और अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। इससे पहले बता देता हूँ दोस्तों, ये जो है 3 से 4 योग हैं। आपको डेली 10 से 15 मिनट देने हैं। आप नॉर्मल किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, चाहे आप पद्मासन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए। इसके लिए आपको किस आसन में बैठना है, आप जो है अगर आपको नहीं आता है तो मेरे चैनल में और भी वीडियो हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। आपको वज्रासन, सुखासन, इस प्रकार के पद्मासन में बैठने के जो भी आसन है वो मैं आपको बता दूंगा या मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको बैठते टाइम ध्यान रखना है ज्ञान मुद्रा। ध्यान मुद्रा जो होती है, ध्यान मुद्रा में आपको बैठना है। इस प्रकार आपको फर्स्ट वाली उंगली और अंगूठे को चिपका लेना है और आपको इस प्रकार स्ट्रेट बैठ जाना। आपको ध्यान रहे कि आपकी कमर जो है रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखनी है। दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर आप रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखते हैं तो आपका ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई होगा। इससे रिलेटेड एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर पढ़ाई करते टाइम आपको स्पेशली ये फोकस करना है कि आप बैठ कर ही पढ़ें और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, जिससे क्या ऑक्सीजन पूरी बॉडी में प्रॉपर सप्लाई होता है, दिमाग के सेल्स तक अच्छी तरह जाता है, तो ये ब्रेन डेवलप होगा। और आप अगर लेट के पढ़ते हैं या आप छाती के बल बैठ के पीछे से टांगों को लेफ्ट राइट करके पढ़ते हैं, उससे आपको याद नहीं रहेगा। और आप चेस्ट के बल बुक लेके पढ़ते हैं, वो भी जो अच्छा तरीका नहीं है। अब हम बात करेंगे वो जो मैंने आपको प्राणायाम बताए हैं, बता रहा हूँ वो कौन कौन से हैं। जो फर्स्ट प्राणायाम है दोस्तों भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको क्या करना होता है, सांस इनहेल और एक्सहेल करना होता है। आपको श्वास अंदर लेना होता है और छोड़ना होता है। इससे क्या आपके बॉडी में अच्छी तरह जो है ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है, प्लस आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। आपकी जो हर एक सेल्स तक ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह सर्कुलेट होता है, तो इसके आपका हर एक बॉडी का पार्ट अच्छी तरह काम करता है। मैं एक बार आपको ये करके दिखा देता हूँ। आप शुरुआत में स्लो कर सकते हैं और आप 5 से 10 दिन अगर आप इसे अच्छी तरह करने लग जाएं तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। लाइक तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। दोस्तों आप कम से कम 5 मिनट इस प्राणायाम को करें। इसके बाद दूसरा जो प्राणायाम है वो आपको करना है अनुलोम विलोम। ये आपको मैं करके दिखा देता हूँ। इसमें आपको एक नोज से सांस लेनी है, दूसरी नोज से एक्सहेल करनी है। तो दोस्तों इस अनुलोम विलोम तो बहुत ही ज़्यादा कारगर है और आपको लगभग 10 से 12 मिनट अनुलोम विलोम करें। ये बहुत ही ईजी है, इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि आपका जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो दूर हो जाएगा। सेकेंड थिंग, हम क्या पढ़ाई के साथ हमारे पास साथ काफ़ी सारे बर्डन होते हैं, स्ट्रेस होता है, लाइक फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और अदर कोई जो प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। दोस्तों प्राणायाम को करने से आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है, प्लस आप जो है स्ट्रेस दूर होता है।
तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। इससे आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, और डाइवर्ट नहीं होगा तो आप उसे लंबे समय तक पढ़ सकते हो। और दूसरी बात, हम जो पढ़ने के बाद कहते हैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने के बाद कि हमें थकान हो गई है, तो जो माइंड की थकान है या जो पढ़ाई से होने वाली थकान है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो तीसरा प्राणायाम है वो है दोस्तों भ्रमरी। भ्रमरी प्राणायाम में आपको क्या करना है, आपको कुछ इस प्रकार की पोजीशन बनानी है। आपको 3 अंगुलियों से आंख बंद करनी है, 2 अंगुलियां ऊपर रहेगी और अपने दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद करना है, लाइक दिस। आपको ये पोज बनाना है। अब इसमें आपको क्या करना है, मुंह को भी बंद रखना है। आपको जो ओनली नोज से श्वास लेना है और आपको आवाज़ निकालते हुए श्वास छोड़ना है। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आप इस प्राणायाम को रेगुलर करते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति का विकास होता है और आपके माइंड का डेवलपमेंट होता है, और आपका जो है माइंड डाइवर्ट होता है किसी भी टॉपिक पे, तो वो डाइवर्ट नहीं होगा। इसके अलावा जो लास्ट प्राणायाम है दोस्तों वो है उद्गीत, जो कि काफ़ी अच्छा प्राणायाम है। इसमें आपको क्या करना होता है, ध्यान मुद्रा बना के सीधा स्ट्रेट बैठ जाना है, श्वास अंदर लेनी है नोज से और आपको ओम का उच्चारण करते हुए श्वास छोड़नी है। तो ये मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह। तो दोस्तों ये जो 4 प्राणायाम मैंने बताए ये आप अपनी लाइफ का डेली का पार्ट होना चाहिए। आपको लगभग 15-20 मिनट डेली देने हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ने पे 6 से 7 घंटे देते हैं या 4-5 घंटे जो भी देते हैं उनसे 15 मिनट निकाल लीजिए और 15 दिन आप ऑब्जर्व करके बताइए। बिकॉज आपको ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 15 डेज़ में यू विल रियलाइज़, और 100% आपको जो है फ़र्क महसूस होगा कि जो पहले आप पढ़ रहे थे वो आपको याद हो रहा था और अब जो आप पढ़ रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में आप करना चाहें डेली 2 से 5 मिनट आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। आपको इसी ध्यान मुद्रा में बैठना है, आपको स्ट्रेट बैठना है, एकदम रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट, और आपको डेली गायत्री मंत्र पढ़ना है। तो इससे क्या होता है कि अपना जो दिमाग है वो एकाग्रचित होता है, आपकी ज्ञान अध्यात्म का जो पावर है, आपके जो मस्तिष्क के स्नायु हैं वो डेवलप होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की कि हम कैसे हमारी मेमोरी को बढ़ाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने मोटापे को योग के द्वारा कम कर सकते हो, ओबेसिटी को। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो मुझे कमेंट में मेंशन करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।